हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? पहला कार्ड है मेक द एफर्ट। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, किसी बात को लेकर नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके लिए आपके पार्टनर की जगह आपके लाइफ में ख़ास है। तो इस रिश्ते के लिए आपको अपने तरफ से पहल करने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो। यहाँ अगर आप नाराज़ हैं तो यहाँ पर ईगो में आने के बजाय अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने की ज़रूरत है आपको अपनी तरफ से। नेक्स्ट है वेडिंग। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है। आप में से कुछ लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे, या अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए या आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव। ये कार्ड कहता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं। प्यार पाना आपका हक है। दूसरे से प्यार पाने के लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें। यहाँ हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को निराशा से बाहर निकालें। यहाँ पर सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। आप उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करें जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। अपने आप को आप पैम्पर करें, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को निखारना, जैसा भी हो। चाहे अपने पर्सनालिटी को आप निखारें या फिर अपने बाहरी व्यक्तित्व, आपका पहनावा, आपका लुक, इन चीज़ों को की तरफ आपका ध्यान जाएगा या इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है ताकि ये अपने आप पर आप फोकस कर पाएँ, अपने आप से जुड़ पाएँ, अपने लिए आप कुछ कर पाएँ। जब तक आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कोई और आपके लिए नहीं सोच सकता है। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तभी कोई दूसरा आपके लिए अच्छा सोचेगा या पॉजिटिव सोचेगा। अगर आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करते हैं तो इससे आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। इसकी वजह से आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है या किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। जब आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करते हैं तो अपने आप में आप खुश रहते हैं, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यही चीज़ें दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर जब आप करेंगे तो अपने आप को एक और मौका देने के लिए आप रेडी करेंगे। आप इमोशनली खुद को रेडी कर पाएंगे ताकि अपने जीवन में किसी और को आप शामिल कर सकें या आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ सकें। तो यहाँ पर जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है
आपके लिए ज़रूरी है कि उस रिश्ते से इमोशनली खुद को डिटैच करें, अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए तैयार करें। और अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, अपने पार्टनर को आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम और स्पेस दे दें। जब आपकी समस्याएं सुलझ जाए तब फिर आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इस सेपरेशन के दौरान आपको अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। जब भी कोई ऐसी निराशाजनक स्थिति होती है तो वहाँ हमारे लिए सीखने के लिए कुछ होता है। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में आप इतने ज़्यादा डिवोटेड थे या अपना 100% दिया है, इसकी वजह से आपने खुद को इग्नोर कर दिया, अपने इमोशंस को आपने इग्नोर कर दिया है। तो ये वो समय है जहाँ आपको अपने आप का ख्याल रखना है, अपने इमोशंस का ख्याल रखना है। जिस भी तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल करें जो आपको खुशी देती हो। जब आप अपने आप पर काम करेंगे तो आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाएंगे और यही पॉजिटिविटी आपको आपके रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी आप इमोशनली अब तक उस रिश्ते से अटैच हैं। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ करें, इमोशनली खुद को उस रिश्ते से डिटैच करें, खुद उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करें। यहाँ यू डिज़र्व लव है। अपने एक्स को जब तक आप इमोशनली जब तक रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, तब तक आप अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे या किसी और रिश्ते के लिए आप खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। यहाँ ज़रूरी है कि आप अपने लिए सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर पर फोकस करें। आप प्यार डिज़र्व करते हैं। कोई एक रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है तो उस बात को आपको भुलाने की ज़रूरत है, इमोशनली डिटैच करने की ज़रूरत है, ताकि जब आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तो अपने लिए एक खाली स्पेस बनेगा जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होगी और आप अपने लाइफ में किसी को शामिल करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए टैरो से देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ रहने वाली है आपके लव लाइफ में। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में किसी तरह के चैलेंजेस हैं, कुछ परेशानियां हैं, या तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के कमिटमेंट्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या अपने रिश्ते के लिए आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए प्रतिकूल है या कुछ ऐसी मुश्किलें हैं या चुनौतियाँ हैं जिनका आपको सामना करना है। यहाँ ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए कोई डिसीजन लें और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा करें, अपने रिश्ते पर भरोसा करते हुए आपको डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चुनौतियाँ हैं, समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं का समाधान तलाश सकते हैं, अपने लिए कोई आप फैसला लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यहाँ मेक द एफर्ट है, ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन समस्याओं का आप समाधान ढूंढ लेंगे। आपको अपने आप पर भरोसा करते हुए किसी एक फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपनी समस्याओं को ज़रूर सुलझा लेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है
और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना चाहते हैं। वो इस समय एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तरफ सोच ज़रूर रहे हैं कि जो भी समस्या है उसे सुलझाई जाए। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस तरह अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाई जा सके। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर जो भी चुनौतियाँ हैं, कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त एक्शन लेने के लिए पूरी तरह रेडी नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल सोच ज़रूर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता उनके लिए अहम नहीं है या इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है उनके सामने। ये रिश्ता ज़रूर वो कायम रखना चाहते हैं। जो भी परेशानियां हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करना चाहते हैं, इस बारे में वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, तो इस बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वेडिंग कार्ड कहता है, आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह का धोखा है। कोई थर्ड पार्टी है जिस बात की सच्चाई आपको पता चल सकती है या आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल पता चल चुकी है। यहाँ पर जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या हो सकता है कि इन दिनों वो बातें आपके सामने आए। अगर ऐसी बात होती है तो अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, उन्हें इमोशनली अपने आप को उस रिश्ते से डिटैच करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के रिश्ते में अब जाकर कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ अपने आप को मज़बूती से बाहर निकाल लेना है। इमोशनली अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उस रिश्ते से खुद को डिटैच कर लें। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह का धोखा है, जो कि ये कार्ड कहता है कि ये वैसा धोखा है जहाँ इनोसेंस नहीं है, जहाँ नादानी नहीं है कि गलती में कुछ हो गई बात, या फिर जिन लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन है, उनके पार्टनर को इस बात का पछतावा नहीं है। ये इस तरह का धोखा है। ये एक सोचा समझा हुआ या बिल्कुल अपनी इच्छा से वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ जब अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो बिल्कुल खुद को डिटैच करें। यहाँ ये कार्ड कहता है यू डिज़र्व लव। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप प्यार के हकदार हैं। अपने लिए आपको सोचने का हक है कि आपकी खुशियाँ किस तरफ है। अपने लिए फ़ैसला लें और ऐसे रिश्ते से खुद को डिटैच कर लें। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने लिए किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अब तक अपने आप को आप इमोशनली डिटैच नहीं कर पाए हैं। अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने आप को झूठी उम्मीद में रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। इस तरह की आपने अपने अंदर उम्मीदें पाल रखी है। यहाँ आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हुआ है, क्या ये ऐसी गलती है जिन्हें आप माफ़ कर सकते हैं, या फिर क्या ये आपके पार्टनर उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। क्या इन बातों को आपको सोचने की ज़रूरत है। जब आप इन बातों पर विचार करेंगे
जो भी आपके साथ हुआ है उन घटनाओं पर जब आप विचार करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको माफ़ कर देना चाहिए, आपके पार्टनर या फिर अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे या आपका ख्याल रखेंगे, अगर आपको इस बात का भरोसा है तो बिल्कुल आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करें या अपनी तरफ से आप जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करें। और अगर इस सोच विचार के बाद आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाए कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है या इस रिश्ते में आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है या आपके लिए वो खुशी नहीं है, तो बिल्कुल अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच करें। यहाँ रिलीज़ योर एक्स भी है, तो अपने आप को मजबूत करें और इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।